जी हाँ प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। मैं शुभलेश्वर एक बार बेहद स्वागत करता हूँ आपके इस बेहतरीन सी यूट्यूब चैनल एसएससी ट्यूशन क्लासेस में। प्यारे बच्चों, हम लेकर आ चुके हैं आप सभी के सामने अपने चैप्टर का तीसरा लेक्चर। 2 लेक्चर ऑलरेडी हमने कर लिया है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर देख सकते हैं। और आज हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझेंगे और आगे की क्लास को कंटिन्यू करेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए एकदम बेहतर तरीके से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक चीजों को आपको एकदम सिंपल वे में धीरे धीरे से बताते चलेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, मैंने उस चैप्टर में कुछ चीजें पढ़ लिया था और इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है प्यारे बच्चों। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, आपको बता देते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों, संयोजन अपक्रियाएं। अपक्रियाएं के बारे में पढ़ना है प्यारे बच्चों। यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं संयोजन अपक्रिया। क्या बच्चों, संयोजन अपक्रिया क्या है। यहाँ पे एक मिनट, संयोजन अपक्रिया। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे अभी हम क्या देखेंगे। यहाँ पे संयोजन अपक्रिया आखिर में क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, अगर मान लिया जाए कि हम यहाँ पे एक क्या ले लेते हैं, अभिकारक ए ले लेते हैं, ठीक है, और एक अभिकारक बी ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर हुई। जब इन दोनों के साथ क्या होता है, क्रिया होता है, तो क्या प्राप्त होता है हमें, ए बी। यही है, ये क्या है हमारा प्यारे बच्चों, अभिकारक। ठीक है, अभिकारक। और ये भी क्या है प्यारे बच्चों, अभिकारक। और ये जो हमारा बना क्या प्यारे बच्चों, उत्पाद। क्या है बच्चा, उत्पाद। ठीक है, आपने क्या देखा, मान के चलो कोई हमने अभिकारक ए ले लिया है, फिर दूसरा अभिकारक बी ले लिया है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो रिएक्शन करके बना प्यारे बच्चों ए बी, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट यानी उत्पाद। यहाँ तक बातें क्लियर हुई। कहने का सीधा सीधा मतलब है प्यारे बच्चों कि जब दो या दो से अधिक, आप कम से कम दो ले सकते हो, दो से अधिक भी ले सकते हो। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर क्या बनाता है बच्चों, एकल उत्पाद का निर्माण करता है, वही हमारा क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, संयोजन अपक्रिया। ठीक है, चलिए लिखते हैं यहाँ पे। क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों, हम लिखेंगे यहाँ पे, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर सॉरी, यहाँ पे क्या लिखोगे, जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके, क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, संयोग। संयोग का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों, जुड़ना। संयोग करके एकल, क्या है प्यारे बच्चों, एकल उत्पाद का निर्माण करता है। उत्पाद का निर्माण करता है, करता है, संयोजन अपक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, संयोजन अपक्रिया अपक्रिया कहलाता है। ठीक है बच्चों, बहुत धीरे धीरे से पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, जल्दीबाजी में नहीं है, एकदम आराम से बताते जा रहे हैं, एक एक चीजों को लिखाते जा रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक हमने क्या बताया कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो वह कौन सी क्रिया होती है प्यारे बच्चों, संयोजन क्रिया। हमने ABCD के रूप में देख लिया है। अब हम देखते हैं प्यारे बच्चों की जो केमिस्ट्री के उदाहरण से देखते हैं, समझते हैं क्या है। मान के चलो हम प्यारे बच्चों यहाँ पे मैग्नीशियम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं प्यारे बच्चों,
मैग्नीशियम ले लेते हैं, ठीक है। इसको हम ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं, गर्म यानी जलाते हैं प्यारे बच्चों, तो हमें क्या प्राप्त होता है। अब एक चीज आपको पता होगा कि जो मैग्नीशियम पे प्यारे बच्चों चार्ज होता है वो कितने का होता है, +2 का चार्ज होता है, ठीक है। और जो ऑक्सीजन पे होता है प्यारे बच्चों वो -2 का होता है, ठीक है। अब जब दोनों का एक क्रॉस कराओगे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, ये जो प्लस का 2 है इस माइनस के 2 को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा, तो हमें क्या प्राप्त होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यही तो प्राप्त होगा। जी हाँ, यही प्राप्त होगा। तो यहाँ पे क्या करोगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख दोगे, ठीक है यहाँ तक। अभी आपको क्या करना होता है, समीकरण को बैलेंस करना होता है, अपक्रिया को क्या करना होता है प्यारे बच्चों, बैलेंस करना होता है। यहाँ पे अपक्रिया असंतुलित अपक्रिया है, इसको संतुलित बनाना है। तो असंतुलित को संतुलित बनाने के लिए क्या करना होता है कि अभिकारक के परमाणु की संख्या को उत्पाद के परमाणुओं की संख्या के बराबर कर दिया जाता है, तो हमारा बैलेंस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही करना है। आप देख पा रहे होंगे इस तरफ जो ऑक्सीजन है प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 2 है, और इस तरफ उत्पाद में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या सिंगल है, 1 है, अकेला है ऑक्सीजन। तो यहाँ पर क्या है, जाहिर सी बात दिख रहा है कि इस तरफ जो हमारा ये समीकरण है असंतुलित समीकरण है, जिसको हमको क्या बनाना है, संतुलित समीकरण बनाना है। मैग्नीशियम के परमाणुओं की संख्या 1 है, इसमें भी मैग्नीशियम के परमाणुओं की संख्या 1 ही है, ये तो ठीक है। लेकिन यहाँ बात फंस रही किसकी, ऑक्सीजन की, क्योंकि यहाँ पे जो अभिकारक में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या है प्यारे बच्चों 2 है, यहाँ द्विपरमाणुक है, और जो हमारा ऑक्सीजन उस तरफ है प्यारे बच्चों वो कितना है, एकल है। तो इसको बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करोगे प्यारे बच्चों। अब जैसे ही देखा आपने, हमने 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, क्या देखा कि हमारा जो ऑक्सीजन है वो 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 2 परमाणु यहाँ पे हो गया, ऑक्सीजन भी हमारा 2 हो गया, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 हो गया। लेकिन एक चीज और फंस रहा है प्यारे बच्चों, जैसे ही मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमने देखा जो हमारा मैग्नीशियम है प्यारे बच्चों, क्या है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के परमाणुओं की संख्या यहाँ 1 से बढ़कर 2 हो गई, और इस तरफ अभिकारक में मैग्नीशियम के परमाणुओं की संख्या कितनी है प्यारे बच्चों, 1 ही है। तो इसको बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। यहाँ तक बातें क्लियर हुई आप लोगों को। अब ये जो हमारा समीकरण है प्यारे बच्चों बैलेंस हो चुका है। तो चलिए इसका नाम लिख लेते हैं। ये क्या है प्यारे बच्चों, आप जानते होंगे, मैग्नीशियम। और क्या है प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन। ठीक है, ये क्या है आपका, मैग्नीशियम है, और ये क्या है, ऑक्सीजन है। अब चलिए ये क्या है आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक बातें क्लियर हुई कि जो हमारा संयोजन अपक्रिया आखिर में होता क्या है, एकदम धीरे धीरे से बताते चल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं कि जो आपको चीजें ना समझ आए। ऐसा नहीं है कि मैं गोली की रफ्तार से बताते चल रहा हूँ, एकदम सिंपल वे में धीरे धीरे से आपको बताते चल रहा हूँ, ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर होते जाए, ठीक है। हमने बता दिया संयोजन अभिक्रिया क्या है, कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, मैंने 2 पदार्थ ले लिया है प्यारे बच्चों, संयोग करके एक दूसरे को जुड़ करके एकल उत्पाद बनाता है। क्या प्यारे बच्चों, एकल उत्पाद बनाया है, यही तो है आपका अभिकारक है। मैंने पहले लेक्चर से बताते चला रहा हूँ कि इस तरफ वाला बाएं तरफ वाला क्या होता है प्यारे बच्चों, अभिकारक होता है, और उस तरफ वाला क्या होता है, उत्पाद। तो एकल उत्पाद का निर्माण करता है, तो कौन सी क्रिया होती है प्यारे बच्चों, संयोजन क्रिया होती है। अब दूसरा उदाहरण आप देख लीजिए, ये आपका क्या है, पहला उदाहरण, एक उदाहरण और दीजिए, महत्वपूर्ण है उदाहरण। दूसरा उदाहरण क्या है, यहाँ पे चीजें, एक चीज आप समझ लिए, यहाँ पे एक चीज आप समझ लीजिए, एक आप ऐसे लिखे देखते होंगे लिखा हुआ, और एक ऐसे देखते होंगे लिखा हुआ, इसमें क्या अंतर है, बोलोगे सर सीओ इसमें भी है सीओ इसमें है, तो क्या अंतर है मेरे भाई, यहाँ पे अंतर है। इसको हम लोग पढ़ेंगे कोबाल्ट, क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, कोबाल्ट। ये जो कि एक क्या है आपका, तत्व है, क्या है प्यारे बच्चों, तत्व है। और ये क्या है आपका, एक यौगिक है। ये कौन सी यौगिक है, क्या है प्यारे बच्चों, यौगिक है। अब यौगिक में कौन सा यौगिक है, आपने इसका नाम सुना है क्या कभी,
कार्बन मोनोऑक्साइड। जी हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब बोलोगे आखिर में कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, आप सभी ने गाड़ी से जो धुआं निकलता है, वाहन से जो धुआं निकलता है, उसी को तो बोलते हैं हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड। वही तो है हमारा सीओ। तो ये बातें समझो, इसमें कंफ्यूज मत होना कि सीओ हमारा वही चीज है और सीओ हमारा वही चीज है। जहां पे छोटा सी दिखे, ओ दिखे, वहां पे समझ लेना कि ये क्या है, एक एलिमेंट है, यानी तत्व है, जिसको हम लोग कोबाल्ट पढ़ते हैं। और जहां पे सी और ओ बड़े बड़े में दिखे, वह एक यौगिक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। एक गैस है जो कि जहरीली गैस है। इस चीज को याद रखना प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए, यहाँ पे हम क्या लेके चलते हैं, कार्बो मोनोऑक्साइड को लेकर चलते हैं। इससे क्रिया कराएंगे प्यारे बच्चों, किससे, Cl2। ठीक है, Cl2 से जब क्रिया कराएंगे बच्चों, क्या बनेगा यहाँ पे, COCl2। ठीक है, COCl2। इसको क्या पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, कार्बन मोनो ऑक्साइड। क्या पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, कार्बन मोनो ऑक्साइड। ठीक है, और इसको क्या पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्लोराइड या क्लोरीन, क्लोराइड एक ही, क्लोरीन, सॉरी क्लोरीन। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, क्लोरीन। ठीक है, और इसको क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, कार्बोनिल। क्या पढ़ेंगे, कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां तक बातें आप लोगों को क्लियर हुई। मैंने बताया एक अभिक्रिया क्या है, संयोजन अभिक्रिया के बारे में मैंने देख लिया कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल पदार्थ, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो कौन सी क्रिया होती है प्यारे बच्चों, संयोजन क्रिया होती है। मैंने दो रिएक्शन भी देख लिया। क्या क्या देख लिया, एक तो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। दूसरा है, कार्बन मोनोऑक्साइड को Cl2 के साथ करते हैं तो क्या प्राप्त होता है प्यारे बच्चों, कार्बोनिल क्लोराइड प्राप्त होता है। यहाँ तक बातें आप लोगों को क्लियर है? अगर क्लियर है तो चलिए आप लोग तब तक इसको स्क्रीनशॉट करिए और हम आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। चलिए, अब आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब हम देखते हैं दूसरी अभिक्रिया अपनी कौन सी, अपघटन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया प्यारे बच्चों, अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया प्यारे बच्चों, अपघटन अभिक्रिया। यहां तक बातें क्लियर हुई। अपघटन से वर्ड से क्या आपको लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि अभिक्रिया टूट रहा है कि नहीं। अपघटन, अपघटन का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों, टूटना। यही तो होता है, टूटना। तो अपघटन अभिक्रिया से ऐसा लग रहा है कि अभिक्रिया जो हमारी है वो टूट रहा है। यही तो रहा है। तो लिखोगे क्या प्यारे बच्चों, जब कोई पदार्थ, क्या लिखोगे, देखो इधर एक मिनट, क्या लिखोगे बच्चों, कि जब कोई पदार्थ किसी बाहरी प्रभाव के कारण, ये पॉइंट है बच्चों, किसी बाहरी प्रभाव के कारण टूटता है, तो क्या है, जब कोई पदार्थ किसी बाहरी प्रभाव के कारण टूटता है और दो या दो से अधिक पदार्थ, क्या है प्यारे बच्चों, और दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या
2 से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है प्यारे बच्चों, निर्माण करता है। क्या है? जब कोई पदार्थ किसी बाहरी प्रभाव के कारण, ये क्या है, मैंने पहले ही बताया, ये क्या है, आपका पॉइंट है, इसको याद रखना। अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में कि आखिर में बाहरी प्रभाव कारण क्या होता है बच्चों। जब कोई पदार्थ किसी बाहरी प्रभाव के कारण टूटता है और दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, तो तो वह कौन सी क्रिया कहलाती है प्यारे बच्चों? अपघटन क्रिया कहलाती है। वह अपघटन अपघटन अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, अपक्रिया अपक्रिया कहलाती है। यह अपक्रिया है प्यारे बच्चों, यह अभिक्रिया बाहरी प्रभाव जैसे बाहरी प्रभाव जैसे ठीक है, बाहरी प्रभाव जैसे क्या है, बाहरी प्रभाव जैसे प्रकाश प्रकाश ऊष्मा तथा विद्युत, क्या है बच्चों, विद्युत द्वारा होती है। क्या है? द्वारा होती है, द्वारा होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, इतनी बातें आप लोग क्लियर लगी। देखो, अब देखो, ये जो मैं बोल रहा था कि पॉइंट है, उस चीज को मैं बता रहा हूँ कि क्या है। जब कोई पदार्थ किसी बाहरी प्रभाव के कारण टूटता है, यानी सीधा सीधा मतलब है, मैंने पहले ही बताया कि अपघटन का जो अर्थ होता है टूटना बच्चों। ठीक है, यानी अपक्रिया जो हमारी है टूट रही है। तो डिफिनीशन में एक चीज दिख रहा है कि बाहरी प्रभाव के कारण टूटता है, और टूटने के बाद क्या है, टूटने के बाद दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करती है। क्या करती है? अधिक पदार्थ का निर्माण करती है प्यारे बच्चों। तो वह क्या कहलाती है? आपकी अपघटन अपक्रिया कहलाती है। यहां तक बातें क्लियर हुई। अब देखो यहाँ पे, यह अपक्रिया जो है बाहरी प्रभाव दिख रहा है यहाँ पे, क्या है आपका बाहरी प्रभाव। बाहरी प्रभाव का अर्थ जैसे क्या क्या हो सकते हैं? सूर्य का प्रकाश जो है, आपका ऊष्मा है तथा विद्युत। आप बाहर से इन सब उत्प्रेरकों को रख कर अपक्रिया को तोड़ सकते हो, यही कहलाता है आपका बाहरी प्रभाव। ठीक है, आप अपक्रिया को इन सब के जरिए क्या कर पाते हो? तोड़ पाते हो। अभी मैं उदाहरण से बताऊंगा तो चीजें आपको समझ आएंगी। मान के चलो यहाँ पे कोई है एक अ, सोनू है ए और मोनू है बी। ठीक है बच्चों, जब इसको हम क्या करते हैं, किसी बाहरी प्रभाव के कारण, क्या है बच्चों, बाहरी प्रभाव, ये क्या है आपका बाहरी प्रभाव किया, तो यहाँ से क्या हमें प्राप्त हुआ? एक तो ए अलग हो गया, यानी सोनू अलग हो गया, और ये मोनू भाई कहा चल मैं अलग हो जाता हूँ। ठीक है, ये जो है हमारा बच्चों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। यहाँ तक बातें ठीक है, अभिकारक। ठीक है, इस तरफ को हम बोलते हैं यौगिक बच्चों, जो बनता है हमारा यौगिक कहलाता है। ठीक है, ये भी क्या है? यौगिक। और ये भी क्या है बच्चों? यौगिक। इसी को उत्पाद भी बोलते हैं, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, तो ये बाहरी प्रभाव है। अगर मैं इसको सॉरी अगर मैं इसको केमिस्ट्री के उदाहरण से समझते हैं बच्चों, क्या होता है देखो इधर। अगर मैं कहता हूं कि मैं उदाहरण लेता हूं, पहला उदाहरण लेता हूं, यहाँ पे उदाहरण से देखते हैं बच्चों। अगर मैं पहला उदाहरण लेता हूं, सोडियम NaCl। ठीक है, NaCl, यहां तक बातें क्लियर है। यहां से मैं इस पे क्या करता हूं बच्चों, क्या करता हूं, NaCl लेता हूं। ठीक है प्यारे बच्चों, NaCl।
अगर मैं NaCl में बच्चों क्या लेता हूं, NaCl में विद्युत का प्रवाह कराता हूं, क्या कराता हूं, विद्युत, विद्युत, ये बाहरी प्रभाव ले लिया, कौन सा, विद्युत। जैसे ही लिया तो क्या हो गया प्यारे बच्चों, सोडियम आपका अलग हो गया और Cl आपका क्या हो गया बच्चों, अलग हो गया। लेकिन Cl कहता है कि मैं एक गैस हूं और मैं द्विपरमाणुविक हूं, जिसकी वजह से मुझे में आपको क्या करना पड़ेगा, द्विपरमाणु देना पड़ेगा, इसीलिए मुझ में क्या रहेगा, Cl2 रहेगा। यहां तक बातें क्लियर हुई। इन सोडियम क्लोराइड को क्या करते हैं, बाहरी प्रभाव यानी विद्युत द्वारा, यही तीन चीजें बताया है, प्रकाश बताया बच्चों, ऊष्मा बताया है तथा विद्युत बताया है। तो यहाँ पे क्या होगा, विद्युत के कारण क्या करेंगे, जब यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, टूट जाएगा आपस में। टूटने के बाद एक क्या प्राप्त होगा, एक तो सोडियम आपका, एक क्या हो जाएगा बच्चों, क्लोरीन प्राप्त होगा। यहाँ तक बातें क्लियर है, यहाँ तक बातें क्लियर है। नाम लिख लो इसका, इसका क्या नाम है बच्चों, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। इसी को नमक भी बोलते हैं प्यारे बच्चों, इसी को नमक भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम, और क्या है, क्लोरीन। यहाँ तक बातें क्लियर हुई, बातें क्लियर हुई तो नोट करो, तुरंत नोट करो इसको। एक चीज बच्चों यहाँ पर देखो आप, मैं पहले ही आपको बताते चला रहा हूँ कि समीकरण को संतुलित भी करना होता है, बैलेंस भी करना होता है। तो समीकरण को संतुलित कैसे करोगे, ये देखो पहले यहाँ पे आप देख रहे होगे कि क्लोरीन जो है हमारा 2 है, Cl जो है प्यारे बच्चों यहाँ पे 2 है, किसमें, उत्पाद में जो Cl है हमारा 2 है, लेकिन अभिकारक में क्या है कि एक ही है। तो क्या करोगे, इस तरफ भी 2 बनाओगे, उस तरफ भी 2 बनाओगे, तभी तो हमारा जो अभिक्रिया है वो बैलेंस होगा। अभी इसमें दो परमाणु है, इसमें एक परमाणु है, इस तरफ 2 बनाने के लिए क्या करोगे बच्चों, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या हो जाएगा, जो हमारा क्लोरीन है इस तरफ भी 2 हो जाएगा, क्लोरीन उस तरफ भी 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जैसे ही हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर देखा कि जो हमारा सोडियम है यहाँ पे उसकी परमाणु संख्या कितनी हो, परमाणु कितने हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं। सोडियम की परमाणु 2 हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सोडियम के परमाणु 1 है। तो सोडियम की परमाणु 2 बनाने के लिए यहाँ से हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये जो इक्वेशन है हमारा क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। यहाँ तक बातें क्लियर है आप लोगों को, यहाँ तक बातें क्लियर है। बहुत महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट उदाहरण बच्चों, याद रखना, इंपोर्टेंट उदाहरण है, कभी मत भूलना इस चीज को, इसलिए बताए हैं, ठीक है। चलिए इसको करिए, तब तक और उदाहरण आपको बताएंगे हम, स्क्रीनशॉट करिए आप तक। चलिए बच्चों, देखिए यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ प्यारे बच्चों सिल्वर Ag और Cl2, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सूर्य का प्रकाश यानी बाहरी प्रभाव क्या लेते हैं बच्चों, सूर्य का प्रकाश, ठीक है, सूर्य का प्रकाश, ये बाहरी प्रभाव है बच्चों, ध्यान देना, बाहरी प्रभाव, बाहर से जो चीज आती है, ध्यान देना। इसमें इसकी अभिक्रिया में कोई रोल नहीं है, इस चीज को याद रखना, बाहरी प्रभाव है, क्या है, Ag यानी सिल्वर, और सॉरी यहाँ पे एक चीज गलत हो गया, यहाँ पे टूट के नहीं लेना है, ऑलरेडी टूटा हुआ नहीं लेना है, यहाँ पे क्या लेना है, AgCl बच्चों, AgCl2, यही है, यही क्या, Cl2 नहीं रहेगा, क्या है बच्चों, AgCl, ठीक है, AgCl यहाँ पे लेना है, कौन, AgCl। अब देखो यहाँ पे AgCl लोगे तो ये टूटेगा बच्चों, क्या हो जाएगा, Ag अलग हो जाएगा और प्लस Cl अलग हो जाएगा। अब Cl गैस है, इसीलिए द्विपरमाणु के, इसीलिए 2 लगाना पड़ेगा, पहले ही मैंने बता दिया था, ठीक है। इसको हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, सिल्वर क्लोराइड, क्या पढ़ेंगे,
सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। ठीक है बच्चों, यहां तक बातें क्लियर हुई। सिल्वर क्लोराइड, ठीक है ना। अब देखो ये क्या है बच्चों, आपका सिल्वर है क्या? जी बोलोगे सर जी सिल्वर है, सिल्वर है तो सिल्वर लिख लो यहाँ पे। ये क्या है आपका? क्लोरीन। जी हाँ, क्लोरीन। इतनी बातें क्लियर हुई, आप लोगों को नहीं क्लियर हुई? मैंने क्या बताया बच्चों, यहाँ पे एक AgCl ले लिया है। क्या ले लिया है? AgCl लिया है। AgCl लेने के बाद मैंने इसमें सूर्य का बाहरी प्रभाव लाया है, यानी सूर्य का प्रकाश लाया है। अब प्रकाश जैसे ही AgCl पे पड़ता है बच्चों, यह टूट जाता है और टूटने के बाद यह अलग अलग क्या हो जाता है, विभिन्न खंडों में बट जाता है। पहला Ag यानी सिल्वर अलग हो जाता है बच्चों और क्लोरीन अलग हो जाता है। इस चीज को याद रखना कि जैसे ही सूर्य का बाहरी प्रभाव, इसमें मैंने पहले बताया कि जब कोई बाहरी प्रभाव आता है तो अब क्रिया जो हो जाती है कैसे हो जाती है बच्चों, टूट जाती है। तो यहाँ भी यही है, मैंने एक बाहरी प्रभाव यानी सूर्य का प्रकाश लाया तो AgCl पहले क्या था, सिल्वर क्लोराइड था, और यह टूट कर क्या हो गया बच्चों, सिल्वर अलग हो गया आपका और क्लोरीन अलग हो गया। यहां तक बातें क्लियर हुई आप लोगों को? तो ये क्या है बच्चों, इस सूर्य का प्रकाश आपका क्या है, बाहरी प्रभाव है। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हुई। अब एक चीज आता है, ये क्वेश्चन जो एग्जाम में हमेशा पूछता है, एक छोटा सा क्वेश्चन है कि ये सिल्वर क्लोराइड है, क्या है क्वेश्चन हमारा, कि सिल्वर क्लोराइड को काले बॉटल में क्यों रखा जाता है? ठीक है, ये क्वेश्चन है बच्चों, हमेशा पूछा जाता है कि जो सिल्वर क्लोराइड को काले बोतल में क्यों रखा जाता है। अब एक बात बताओ, क्या आपने देखा है, मैं कहूँ कि ये आपका कोई काला बोतल है, ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखो आप, कोई काला कलर का ये आपका बॉटल है, इसमें आपने क्या भर दिया है, सिल्वर क्लोराइड भर दिया है। क्या है? AgCl इसमें भरा हुआ है। ठीक है, ये कोई काले कलर का बॉटल है जिसमें आप क्या भरे हो, AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड। क्या मैं इस पे अगर सूर्य का प्रकाश डालूं तो क्या वह प्रकाश काले बॉटल को भेद कर अंदर चली जाएगी क्या? बोलोगे सर जी, जब रंग ही काला है तो सूर्य का प्रकाश कैसे प्रवेश करेगी बॉटल में? अब जब सूर्य का प्रकाश बच्चों प्रवेश ही नहीं करेगी तो हमारा सिल्वर AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड बना के बना ही रहेगा। लेकिन यदि अगर इसको हम काले बोतल में ना रखकर बच्चों, काला बोतल है, क्या है, काला बॉटल है, इसको काले बोतल में ना रखकर बच्चों, अगर हम इसको सफेद बोतल में रखते हैं, किसमें, सफेद बोतल में, AgCl को सफेद बोतल में अगर बच्चों रखते हैं तो क्या आप पाते कि जो सूर्य का प्रकाश है बच्चों इस बोतल के अंदर प्रवेश कर जाती। अब जब सूर्य का प्रकाश जो है इस बोतल के अंदर प्रवेश कर जाती बच्चों, तो क्या हो जाता हमारा, ये हो जाता बच्चों, ये होने का अर्थ क्या है कि जैसे ही बाहरी प्रभाव यानी सूर्य का प्रकाश AgCl पे पड़ रहा है बच्चों, तो यह क्या हो जा रहा है, टूट जा रहा है। टूट किस में जा रहा है, Ag अलग हो जा रहा है और Cl क्या हो जा रहा है बच्चों, अलग हो जा रहा है। तब ये क्या होगा, AgCl नहीं रह जाएगा बच्चों, ये अलग अलग खंडों में बट जाएगा। इसी कारण की वजह से क्या होता है, जो AgCl को कहाँ रखते हैं बच्चों, काले वाले बोतल में रखते हैं ताकि उसमें सूर्य का प्रकाश ना प्रवेश कर सके और AgCl बने के बना ही रह जाए। यहां तक बातें क्लियर हुई आप लोगों को? चलिए, अगर लिखना चाहो आप लोग तो लिख सकते हो, सिल्वर क्लोराइड को काले बोतल में इसलिए
रखा जाता है ताकि सूर्य का प्रकाश अंदर ना जा सके, आ, अंदर ना जा सके, जिससे जिससे सिल्वर क्लोराइड सिल्वर क्लोराइड बना ही रहे, बना के बना ही रहे बच्चों। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हुई आप लोगों को? क्या मैंने बताया कि सिल्वर क्लोराइड को काले बोतल में क्यों रखा जाता है, यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया था कि क्यों रखा जाता है, क्यों नहीं रखा जाता है, इसी अभिक्रिया की वजह से रखा जाता है। यही हम लिख दिए हैं कि सिल्वर क्लोराइड को काले बोतल में इसलिए रखा जाता है बच्चों, ताकि जो सूर्य का प्रकाश है वो बोतल के अंदर ना प्रवेश कर पाए। यदि अगर सूर्य का प्रकाश उस बोतल के अंदर प्रवेश कर गया और AgCl पे पड़ा, तो AgCl टूट के क्या हो जाएगा बच्चों, Cl को अलग कर देगा और सिल्वर अलग हो जाएगा। इसीलिए वो क्या करते हैं, काले बोतल में रखते हैं। यहाँ तक बातें क्लियर हुई बच्चों? यहाँ तक बातें क्लियर हुई तो एक बार वीडियो को बढ़िया तरीके से लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्त यार मित्र, अपने बड़े भाई बहन को शेयर कर दीजिए वीडियो को, ताकि वो भी अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा रिजल्ट ला सके, अच्छा स्कोर कर सके बच्चों। ठीक है, चलिए आप लोग इतना तब तक स्क्रीन खड़ा कर दीजिए, कर लीजिए इतना। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और फिर वही कहूंगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।